मैं नहीं चाहती कि घर की इज्जत कोर्ट कचहरी में गुजरे। देखो, अभी भी वक्त है। बेटा, तुम समझदार हो, ऐसा ना करो कि वापसी का रास्ता ही ना रहे। आप चाहती हैं कि शुमाइला मेरे साथ जाए? हाँ बेटा, बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। आंटी, मैं लेकिन अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, और वैसे भी जोर जबरदस्ती के रिश्ते कब तक चलते हैं? आसिफ बेटा, जिद मत करो, मैं शुमाइला को समझाऊंगी, वो तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए खुद को बदल लेगी। आंटी, जोर जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, और मैं वैसे भी सारा प्रोसेस लीगल तरीके से करना चाहता हूँ, और बहुत जल्द आपको तलाक के पेपर मिल जाएंगे। बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बच्चों के बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। शुमाइला की गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। नहीं आंटी, प्लीज़, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वकील से बात कर चुका हूँ, और वैसे भी तलाक के बाद दूसरी शादी का मैं हक रखता हूँ। जो मेरी दूसरी बीवी आएंगी वो मेरे बच्चे भी संभाल लेंगी, आपको इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आंटी, बस अब मैं मज़ीद नहीं रह सकता आपकी बेटी के साथ। आई एम सॉरी। सिर्फ बेटा, क्या होगा मेरी बेटी का? कहाँ जा रही हो सारा? अभी आपको कल बताया तो था कि शाम में शादी पे जाना है मुझे, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करने जा रही हूँ मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अभी आपने तो बोला था आप खुद कर लेंगे कमरा सेट। हाँ, बोला था मैंने, लेकिन मैंने कमरे की हालत देखी, बहुत ही गंदा हो रहा है। मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ सारा। तुम्हें मेरे साथ लगना पड़ेगा, और कुछ देर बाद चली जाना तुम शॉपिंग पे अपनी। अभी अब इतना भी गंदा नहीं है कमरा, अगर फिर भी अगर आपको साफ करना है तो काम वाली को कॉल करके बुला लें, उसका नंबर है ना आपके पास? सारा, जब हम दोनों हैं तो फिर काम वाली को हम क्यों बुलाएं? अभी क्या मसला है इसमें? अपनी सहूलत के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं ना, आपके पास हैं पैसे, क्यों कंजूसी कर रही हैं? अब आप रहने दे, मैं कर लेती हूँ कॉल, वो सारा काम खुद कर लेगी। वैसे भी तो आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं जब तक मार्केट से होकर आ जाती हूँ। सारा, तुम जिद मत करो, मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों मिलके 2-3 घंटे में काम खत्म कर लेंगे, फिर तुम शॉपिंग पे चली जाना। और हाँ, तुम्हें मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना है ना, तो मेकअप तो मैं तुम्हारा खुद ही कर दूंगी, इससे टाइम भी बचेगा। अब जितनी देर करोगी उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। लेकिन आपने बोला ना मैंने सारा, अभी काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर चली जाना। ठीक है, आओ, शाबाश, जल्दी आओ। अम्मी, आपने आसिफ भाई से बात की? बात तो की थी, मगर मामला हमारी सोच से भी ज्यादा उलझा हुआ है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि शुमाइला सारी बात गलत नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ उसकी बात में सच्चाई है। अम्मी, हुआ क्या है? कुछ बताएंगे आप मुझे? आसिफ भी बहुत जिद्दी है, कितना समझा लिया लेकिन मान ही नहीं रहा है, बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कह रहा है कि शुमाइला को तलाक देके दूसरी शादी करेगा। अम्मी, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरे तो सोच के सर में दर्द हो रहा है। सलमान के अब्बू यहाँ पर होते तो वो बात करके इस मामले का हल निकाल लेते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है
वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अम्मी आप मेरी बात माने तो शुमाइला आपी को खुद बात करने दें। उसी की वजह से तो ये मसला इतना बड़ा है। न बात सुनती है न समझती है, बस चीखना चिल्लाना आता है उसको। अम्मी जो भी है, इसमें कुछ ना कुछ मसला तो आसिफ भाई का भी है। हाँ, मगर हमें ये हकीकत कब पता थी? पता नहीं कब से ये मामला चल रहा है, और जब पता लगा तो सब कुछ हमारे सर पर आके गिर गया है। मुझे तो ये सोच सोच के दुख हो रहा है कि एक तलाक याफ्ता बेटी को मैं घर में बिठा के रखूंगी। अगर ये बात शुमाइला आपी को पता चली तो उन पे क्या गुजरेगी, उनका क्या हाल होगा अम्मी? शुमाइला तो पहले ही उस पर शक कर रही थी, अब ये बात पता चलेगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। बेटा मेरी बात सुनना, शुमाइला को और सलमान को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। मैं दोबारा से आसिफ से बात करके उसको मनाने की कोशिश करूंगी। खुद तो ये औरत बीमार है, मुझे भी बीमार करके छोड़ेगी। एक काम दो दो बार करवाती है। अच्छा खासा कमरा साफ था, दोबारा साफ करवाया इसने मुझसे। सारा, सारा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय का बना दो प्लीज, और फिर हम दोबारा अलमारियां साफ कर लेंगे। वहाँ पे सिर्फ 2 नहीं 3 बार अलमारियां साफ कर चुकी हूँ मैं, दोबारा से करने की क्या जरूरत है? मैं देख के आई हूँ, अभी तक मिट्टी है अलमारियों पर, और मुझे तो लग रहा है कि तुमने पंखे भी सही से साफ नहीं किए। उफ, तुम पहले चाय बना दो मुझे। अभी ये सिर्फ आपका वहम है। कमरा साफ सुथरा है, उसकी हर चीज चमक रही है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं वैसे भी थक गई। एक कमरे की सफाई की नहीं है पूरी और तुम थक गई हो। ऐसे काम नहीं चलेगा सारा, उठो शाबाश। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा मसला क्या है? अभी मसला मैं नहीं हूँ, बस आप जबरदस्ती का वहम कर रही हैं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और मेरी काम करने का अगर सलीका आता हो ना तो काम चुटकियों में खत्म हो जाता है। अब उठो, जाओ किचन में चाय बनाओ मेरे लिए, मैं जब तक दूसरा काम देख लूं। उफ अल्लाह। हाँ हमजा, कैसे हो तुम? हाँ यार, मसले तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूं। अब तो कुछ करना है। हाँ हाँ, मैं सोच समझ के ही फैसला करूंगा जिसमें मेरे और मेरे बच्चों की बेहतरी हो। चलो, टेक केयर। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। बस आप एक काम करें कि बच्चों की बात शुमाइला से करवा दें, मेरी उससे बात हो चुकी है। हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर। अल्लाह हाफिज़। मुराद अपनी आपी के पास, मैं तो जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। सारा, ये क्या? तुम काम छोड़ के इधर आ गई हो? बस थोड़ा सा ही काम रह गया, चलो। अरे तुम रो क्यों रही हो? अब ऐसा भी क्या हो गया? अब जानबूझकर कर रही है ना ये सब मेरे साथ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने कुछ नहीं किया।
लगन के बारे मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है। अब ना मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ ना शादी पे। ये सब आपने सोच समझ कर प्लान करके किया है ना मेरे साथ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। सारा, तुम ऐसे तो रिएक्ट मत करो। अच्छा रो तो मत प्लीज। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी तैयारी भी कंप्लीट करा दूंगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद जा सकती हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने मेरी मदद की तो सोचा तुम्हारी भी हेल्प कर दूं। तुम्हारा जहन तब्दील हो जाए तो बता देना, मैं लाउंज में ही बैठी हूँ। हेलो। अब बेटा कब से फोन मिला रही हूँ मैं। क्या तुम लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते? हाँ, मैं घर आ रही हूँ। हाँ अच्छा, अगर तुम लोगों को मेरी इतनी याद आ रही थी तो अपने पापा के साथ क्यों नहीं आ गए? बेटा तुम लोगों के बगैर मैंने ये पल कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। जो मेरी हालत हुई है ना, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ घर आ रही हूँ और मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बहुत जल्द आऊँगी और हाँ, तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और ये याद रखना कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। मैं रखती हूँ और जल्द आऊँगी। हाँ, ओके बाय। अब आसिफ, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो मेरी अभी जस्ट बच्चों से बात हुई, पूरे 2 दिन बाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने अम्मी को बोला था तुम्हारी हालत देखकर। अदरवाइज ना ही इसमें मेरी खुशी थी ना ही बच्चों की कि तुमसे बात कराई जा सके। आसिफ तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। वो तो बार बार मुझे घर आने को कह रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ। देखो शुमाइला, तुम बार बार मेरी अम्मी का नाम बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? हाँ, जो सलूक तुम और तुम्हारी अम्मी मेरे साथ करते आए हो उसका अंदाजा तो मुझे मेरे बच्चों से बात करने के बाद पता चला है। और तुम लोग मुझसे बात करने के लिए रोक रहे थे? किसी ने नहीं रोका था, बल्कि जब से तुम यहाँ आई हो मैंने कभी भी बच्चों को तुमसे बात करने के लिए नहीं रोका। लेकिन अब लगता है कि ये बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया का क्या मतलब है? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो आसिफ? क्यों नहीं कर सकता? मैं इन बच्चों का बाप हूं और इनकी बेहतरी के लिए जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ। बस इसी वजह से तुम्हारी जितनी भी गलती है ना, अपने बच्चों की वजह से मैं माफ करने को तैयार हूँ। क्या मेरी गलतियां? तुम्हारी गलत फहमी है। जितनी सारी गलतियां हैं वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से हैं और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। ठीक है, अब इस पे हम बाद में बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि बात और आगे बढ़े। हाँ शुमाइला, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं डिसीजन ले चुका हूँ। आसिफ प्लीज देखो, ठीक है, बच्चों के लिए तुम
तुम जो कुछ भी कहोगे ना मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। बात ही तो मैं ख़त्म करने आया हूँ और मैं वकील से भी बात कर चुका हूँ और आज ही फैसला देकर जाऊँगा। और ये बात मैं तुम्हारी अम्मी को भी बता चुका हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जानती हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये बात मैं तुम्हारी अम्मी को बता चुका हूँ। जहाँ तक मेरी दूसरी शादी का ताल्लुक है तो फिर ठीक है, बच्चों की दूसरी माँ आएगी, वो बच्चों को संभाल लेगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपा क्या हुआ, खैरियत है सब? अर्ज़ा तुम यहाँ से जाओ। लेकिन आपा कुछ बताया तो सही, हुआ क्या है? सुनना चाहती हो तो सुनो। आसिफ दूसरी शादी कर रहा है। उसके दिल की बात उसकी ज़बान पर आ गई। वो तो हमेशा से यही चाहता था, अब से नहीं, बरसों से वो मुझे तलाक देना चाहता था। उसका यही इरादा था। आप प्लीज खुद पर काबू रखें। अम्मी दोबारा बात करेंगे आसिफ भाई से? कोई बात नहीं करनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तुम जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है? वो लड़की आसिफ की कजन है। तुम्हारी तरह है वो लड़की। I mean, तुम्हें जब भी देखती ना मुझे वो याद आने लगती। उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसरा। तुम्हें पता है आसिफ मुझसे कब से चाहता है? जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। जब मैं यहाँ आई ना और मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती थी। मेरा खून खौलने लगता था। बस इसी वजह से मुझे तुम्हारे वजूद से नफरत सी हो गई थी असरा। जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर मैं क्या करूं? ठीक है, आपसे को शादी करनी है ना, वो कर ले। दूसरी क्या 10वीं शादी कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे बच्चे मुझसे ना छीने, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें बता रही हूँ मुराद, वो ये सब मेरे साथ जानबूझकर करती है। अच्छा, तो कौन सी देर हो गई है? आप ही ने कहा था वो तुम्हें तैयार कर देंगी। इवन वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हैं। सॉरी बच्चा, सॉरी। थोड़ी बहन, आसिफ बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी कि यहाँ आकर तुम मसला सुलझाओगे, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने जान लेने की कोशिश की है।